श्लोक 42। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पे संकीर्ण सवितर्क समापत्ति। ध्वनि, अर्थ और परिणामी ज्ञान जब आपस में मिल जाते हैं तो उन्हें तर्क के साथ समाधि कहते हैं। यहाँ ध्वनि का अर्थ है कंपन, अर्थ उसे संचालित करने वाली तंत्रिका धाराएं और ज्ञान प्रतिक्रिया। अब तक हमने जितने भी विभिन्न ध्यान किए हैं उन्हें पतंजलि तर्क सहित ध्यान कहते हैं। बाद में वे हमें उच्चतर ध्यान देंगे, इनमें जिन्हें तर्क सहित कहा जाता है। हम विषय और वस्तु के द्वैत को बनाए रखते हैं जो शब्द, अर्थ और ज्ञान के मिश्रण से उत्पन्न होता है। पहले बाह्य कंपन शब्द होता है, यह इंद्रिय धाराओं द्वारा अंतर्मुखी है। उसके बाद चित्त में एक प्रतिक्रियात्मक तरंग आती है जो ज्ञान है, लेकिन इन तीनों के मिश्रण से ही वह बनता है जिसे हम ज्ञान कहते हैं। अब तक के सभी ध्यानों में हम इस मिश्रण को ध्यान के विषय के रूप में पाते हैं। श्लोक 43। स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्यवर्थ मात्र निर्भास निर्वितर्क। बिना तर्क के कही जाने वाली समाधि तब आती है जब स्मृति शुद्ध हो जाती है या गुणों से रहित होकर केवल ध्यान की गई वस्तु का अर्थ व्यक्त करती है। इन तीनों के ध्यान के अभ्यास से ही हम उस अवस्था में पहुंचते हैं जहां ये तीनों आपस में नहीं मिलते। हम इनसे मुक्ति पा सकते हैं। पहले हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि ये तीनों क्या हैं। आपके भीतर वह शांत झील है और मैं एक शब्द का उच्चारण करता हूँ, गाय। जैसे ही यह आपके कानों में प्रवेश करता है, आपके चित्त में उसके साथ एक वाइब्रेशन उत्पन्न होती है, तो वह तरंग गाय के विचार, रूप या अर्थ, जैसा कि हम उसे कहते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करती है। अर्थात गाय कहते ही गाय का चित्र आपके आंखों के सामने आ जाते हैं। ये उस ध्वनि के वाइब्रेशन के कारण होता है। जैसे ही कंपन बंद हो जाता है, गाय का चित्र भी गायब हो जाता है। वह प्रत्यक्ष गाय जिसे आप जानते हैं, वास्तव में मनतत्व में वह तरंग है और वह आंतरिक और बाह्य ध्वनि कंपनों की प्रतिक्रिया के रूप में आती है और ध्वनि के साथ वह तरंग विलीन हो जाती है। वह तरंग शब्द के बिना कभी अस्तित्व में नहीं रह सकती। आप पूछ सकते हैं कि जब हम केवल गाय के बारे में सोचते हैं और कोई ध्वनि नहीं सुनते तो यह कैसा होता है? आप स्वयं वह ध्वनि निकालते हैं, चाहे आप उच्चारण ना करें, पर आप अपने मन में धीमे से गाय कहते हैं और उसके साथ भी एक वाइब्रेशन आती है। ध्वनि के इस आवेग के बिना कोई तरंग नहीं हो सकती, और जब यह बाहर से नहीं आती तो भीतर से आती है, और जब ध्वनि मर जाती है तो तरंग भी मर जाती है। फिर क्या बचता है? प्रतिक्रिया का परिणाम, और वह है ज्ञान। ये तीनों हमारे मन में इतने घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं कि हम इन्हें अलग नहीं कर सकते। जब ध्वनि आती है तो इंद्रियां कंपन करती हैं और प्रतिक्रिया में तरंग उठती है। वे एक दूसरे का इतने निकट से अनुसरण करती हैं कि एक दूसरे से भेद करना असंभव हो जाता है। जब इस ध्यान का लंबे समय तक अभ्यास किया जाता है तो स्मृति, जो सभी संस्कारों का भंडार है, शुद्ध हो जाती है और हम उन्हें एक दूसरे से अलग पहचान पाते हैं। इसे निर्वितर्क कहते हैं, अर्थात तर्कहीन एकाग्रता। अगर आपको समझने में कोई भी परेशानी हो रही है या मन में कोई सवाल उठ रहे हैं या फिर कोई कंफ्यूजन क्लियर करनी है तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। डिटेल्स में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको मिल जाएगा।